गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजीत सिंह पवार। आज मैं आपको 11th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले आपको मोशन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मोशन। ठीक है बच्चों, तो मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ मोशन। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, एग्जांपल में देखो, अगर मैं स्कूल में आया हूँ, अगर मैं बैठा रहता हूँ तो इसका मतलब मेरी पोजीशन क्या नहीं हो रही है, एक जगह पर अगर बैठा हूँ तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब मैं अपनी पोजीशन को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा हूँ, तब मैं मोशन पे नहीं हूँ। अगर मैं उठ के और घूमने लग जाऊँ तो मैं अभी मैं एक क्लास में था, फिर दूसरी क्लास में आ गया, फिर तीसरी में आ गया। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। ठीक, उसके बाद देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है बच्चों, 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 1 डायमेंशनल का मतलब एक ही डायमेंशन में हो, यानी आपने एक्स एक्सिस, आपके पास 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस में हो, एक्स एक्सिस में हो, इसका मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई चींटी है, अगर वो एक लाइन पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, अगर कोई चींटी एक ही लाइन पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसका मतलब वो 1 डायमेंशनल मोशन में है। ठीक है, अगर कोई चींटी एक लाइन पे मूव कर रही है तो उसका जो मोशन है वो कैसा है, 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, अगर वही चींटी अगर किसी प्लेन पे मूव करती है, किस पे मूव कर रही है, प्लेन पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन पे मूव करता है तो वो अपने 2 डायमेंशन पे चलता है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। अगर आप उसका किसी पॉइंट निकालोगे तो आपको दोनों डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, तो इसीलिए उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक, और तीसरा डायमेंशन होता है बच्चों जिसमें आपका लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हो। तो ऐसा कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किस में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका स्काई में होता है। जैसे जब बर्ड फ्लाई करती है तो उसका जो मोशन होता है वो आपका 3 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, उसमें हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास 3 टाइप के मोशंस होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है आपका कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, कोई ट्रेन है, अगर उसकी लेंथ मैंने कहा 10 मीटर है, मान लिया 10 मीटर की ट्रेन हो गई, वैसे इतनी लंबी होती नहीं, मान लिया हमने 10 मीटर की है, और अगर वो यहाँ से 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 2000, तो उसके हिसाब से, उस 2000 के किलोमीटर के हिसाब से वो 10 मीटर क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है उसके हिसाब से उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी हो जाती है, देन वी सेड दैट ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तब हम उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट साइज या पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे आप स्टार को देखते हो, स्टार यहाँ से बहुत दूर है। ठीक है, तो स्टार आपको कैसा दिखता है, पॉइंट साइज दिखता है, क्योंकि उसका जो साइज है वो अर्थ और उसकी जो डिस्टेंस है उससे क्या है, बहुत छोटा है, स्मॉलर है, इसीलिए वो आपको कैसा दिखता है, बहुत छोटा, यानी कि पॉइंट साइज दिखता है। जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब कोई लाइन है, इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, और वो इस वाली लाइन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो उसे ए से बी तक चलना है। कहाँ से कहाँ तक चलना है, ए से बी तक चलना है। अब ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर वो क्या होगा, अपने अलग अलग क्या पोजिशन पे होगा। तो वो जो लाइन होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन पे होता है तो दैट मोशन इज कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो मोशन होता है 1 डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा मोशन है, 1 डायमेंशनल। ठीक है, तो जब ये 1 डायमेंशनल है, अगर हमें इसकी पोजीशन बतानी है किसी टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो हम इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, इसको हम
टी के फंक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू एफ टी, यानी कि जो x की वैल्यू है वो t के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो हमारा क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, x इक्वल्स टू एफ टी, जहाँ पर t हमारा क्या है, टाइम है, और इसी टाइम के हिसाब से हमारी x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। अब हम पोजीशन को मेजर करेंगे। देखो कैसे करते हैं, हमने क्या करा, एक लाइन ली, ठीक, इसमें बिल्कुल जो सेंटर में होता है दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। और ऑरिजिन में जो पोजीशन होती है बच्चों वो क्या होती है, जीरो, द पोजीशन एट ऑरिजिन इज जीरो। ठीक, दूसरा, अगर हम डायरेक्शन राइट साइड लें तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। अगर हम इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो हम पोजीशन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी पोजीशन के जैसे ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलते हैं तो हम पोजीशन कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सेंटर पे, इसका मतलब ओरिजिन पे है, तो उसकी पोजीशन जीरो होती है। ठीक, और अगर राइट साइड पे चलता है तो पॉजिटिव चलती है, और अगर लेफ्ट पे आएगा तो नेगेटिव आती है। और अगर बच्चों इसकी यूनिट, तो यूनिट बच्चों जो सुटेबल होती है उसके हिसाब से लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, आपको जो सुटेबल यूनिट अलग उस पर यूज़ होती हो आप उसको लोगे। ठीक है बच्चों, अब है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों मेजरमेंट ऑफ टाइम में क्या करते हैं हम, अगर जो करंट चल रहा है, जो ओरिजिन क्या होगा, जो आपका इनिशियल टाइम होगा दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसमें ओरिजिन किसको माना जाता है, इनिशियल टाइम को ओरिजिन माना जाता है बच्चों। जो हमने लिया उसको ओरिजिन मान लेंगे। उसके बाद अगर फ्यूचर है तो पॉजिटिव, और अगर पास्ट है तो नेगेटिव। ठीक, उसके बाद यूनिट बच्चों आप अपने हिसाब से लोगे, जैसे आर सेकेंड, मिनट, आर डे, ईयर। बच्चों वो जिस हिसाब से सूट कर रहा होगा उसके हिसाब से उसकी क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होती क्या है, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस बच्चों जो कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, यानी कि वो जितना पाथ कवर करेगा वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस होती है इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो डिस्टेंस हमारी किस में मेजर होती है, मीटर में। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दोज क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बीन जीरो। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल गया बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल गया तो इसका मतलब क्या है, उसकी डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसमें आपको डायरेक्शन देना जरूरी होता है। तो इट इज़ अ एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पे आया, ठीक है, फिर बी से सी पे आया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए से पहले बी पे आया, बी से फिर सी पे आया, यानी कि 3 मीटर और ये 4 मीटर ऐसे चला।
तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ए से बी 3 और बी से सी, यानी कि एक्चुअल पाथ वो ए से पहले बी पे आया, बी से सी पे आया, तो डिस्टेंस हो जाएगी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 3 + 4 7 मीटर। तो ये बच्चों ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या, सीधा सीधा आप इसको यहाँ से क्या कर दोगे, इसको ड्रॉ कर दोगे, तो यानी कि सीधा सीधा इस पर क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। ये 90 है तो इसके हिसाब से पाइथागोरस निकलेगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि ए बी स्क्वायर 9 + 16 25 और कितना आ गया 5 मीटर। तो बच्चों देखो, और जो डायरेक्शन होगी कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी, कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। देखो देखो बच्चों, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ए बी सी ये जो कवर कर रहा था वो, और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेज डिस्टेंस सीधा ये आएगी, वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस पे एक सर्कल लिया, इस सर्कल की रेडियस आर है, ये सेंटर हो गया ओ। अब कोई ऑब्जेक्ट इस ए से चलना शुरू करता है, यानी कि इसकी सर्कमफेरेंस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसकी आपको ए से लेके बी तक तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, आपको ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस कहाँ से, ए से बी तक आया, यानी कि वो इसकी सर्कमफेरेंस पे आया, यानी कि हाफ सर्कल घुमा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल कितना होता है, पाई आर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्योंकि देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कल पे रोटेट होगा और जो सर्कल पे चलेगा, यानी कि उसने क्या कर दिया, हाफ सर्कल कवर कर दिया। हाफ सर्कल मतलब उसकी सर्कमफेरेंस हाफ है, तो इसका मतलब 2 पाई आर उसका क्या होता है, सर्कमफेरेंस होती है, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब बच्चों ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अब वो ए से सीधा यहाँ जाएगा बी पे, इसका मतलब हाफ एक रेडियस ये और एक दूसरी रेडियस ये, यानी कि सीधा सीधा उसके डायमीटर पे चला। तो कितना हो जाएगा 2r। अब ये उसकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब वो ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस हम दोबारा निकाल रहे हैं ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए। बच्चों ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया और वो दोबारा ए पर पहुंच गया। अब उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल क्या कर गया, वो ड्रॉ खींच गया, यानी कि उसका मतलब 2 पाई आर, उसकी सर्कमफेरेंस उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए। अब बच्चों जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पहुँच गया, यानी कि जहाँ से चलना शुरू किया वहीं पहुँचता है, तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो गया, इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। ठीक है बच्चों।